बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में क्लोरोफॉर्म टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा वाइवा में कौन कौन से सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो उसके लिए बच्चे एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखें। देखिए बच्चे एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि हाँ इस टॉपिक से एग्जामर आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस टॉपिक से जितने भी संभव सवाल आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकते हैं उन सवालों को बच्चों मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। अब मैं बारी बारी से बच्चे इन सवालों को पढ़ूंगा और इन सवालों को जो उत्तर आपको देने होंगे वो भी मैं हाथों हाथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र यानी जो टॉपिक आपने तैयार किया है उसका रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं, देखिए क्या आपको जवाब देना होगा। क्लोरोफॉर्म का बच्चों रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है बच्चों? CHCl3 होता है। देखिए आपसे अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए क्लोरोफॉर्म का तो आपको क्या कितना बताना होगा? CHCl3 बताना होगा। ठीक है। अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या इसका नाम होता है। देखो इसमें C जो Cl है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो। ठीक है, कार्बन एक बार आ रहा है, ठीक है, तो बोलेंगे मेथेन। यानी इसका जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा बच्चों ट्राई क्लोरोमेथेन। क्या बनेगा? ट्राई क्लोरो मेथेन इसका बच्चों IUPAC नाम बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन बताएंगे। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे यहीं पूछ लिया जाए कि IUPAC की फुल फॉर्म बताइए, समझ में आप लोग को, तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी देखो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपसे IUPAC की अगर फुल फॉर्म भी अगर पूछ ली जाए तो आप बताएंगे I से होगा इंटरनेशनल, U से होगा बच्चे यूनियन, P से होगा प्योर, A से होगा अप्लाइड और C से होगा बच्चों केमिस्ट्री। समझ में? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म के 2 उपयोग बताइए। क्लोरोफॉर्म के 2 उपयोग। ठीक है, तो पहला उपयोग मैं बता रहा हूँ बच्चों आप लोग को विलायक के रूप में। क्या करूँ बच्चों? विलायक के रूप में। विलायक के रूप में, ठीक है, विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। ठीक है, तो इसको ये पहला उपयोग हो गया। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछा है तो 2 तो पूछे जाएंगे कम से कम। ठीक है, दूसरा है बच्चों इसका सुगंधित पदार्थ बनाने में। सुगंधित पदार्थ बनाने में। ठीक है, तो कम से कम बच्चे आपसे 2 उपयोग पूछाएंगे, तो ये 2 आप बता सकते हैं। वैसे इसके उपयोग और भी बहुत सारे हैं। निश्चेतक के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, और विलायक के रूप में तो मैंने आपको बता दिया। निश्चेतक क्या होता है? जिसको सूंघने पर क्या होता है बच्चों? नशा हो जाता है, यानी मूर्छा आ जाती है। ठीक है, तो वो भी इसका उपयोग है। तो आप ये 2 बता सकते हैं, नंबर 1 विलायक के रूप में, नंबर 2 सुगंधित पदार्थ बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होता है। क्लोरोफॉर्म का अणुभार बताइए। ठीक है, यानी मोलिकुलर वेट आपसे अगर पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे? देखिए इसको मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसका मान आता है 119.5। कितना आता है? 119.5 आता है। देखिए क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है बच्चों CHCl3 होता है। तो कार्बन का अणुभार होता है बच्चों 12 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का बच्चों क्या होता है? 1 होता है। और ये Cl बच्चों 3 बार है तो 3 ही आ जाएगा। Cl यानी क्लोरीन का जो अणुभार होता है बच्चों होता है 35.5। कितना होता है बच्चों? 35.5 होता है। इन सबको जब बच्चों सॉल्व करके देखोगे तो आएगा 119.5 आएगा। ठीक है, तो याद रखना क्लोरोफॉर्म का जो अणुभार होता है बच्चों कितना होता है? 119.5 होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, इस टॉपिक से आप लोगों से पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे में क्यों रखा जाता है। देखिए आपसे पूछा है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे में क्यों रखा जाता है, ये कपड़े में लपेट करके क्यों रखा जाता है। इसका रीजन बच्चों ये होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, ये प्रकाश और वायु की उपस्थिति में ठीक है क्रिया करके, यानी वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फोस्जीन गैस बनाती है। जो बहुत ज़्यादा विषैली गैस होती है। तो
क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे में रखने का बच्चों यही रीज़न होता है कि ये वायु या प्रकाश से क्रिया ना करे और फॉस्जिन गैस ना बनाए, क्योंकि फॉस्जिन गैस बनेगी वो बहुत विषैली होती है, जिसको सूंघने पर बच्चों क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। समझ में रहा? तो इसीलिए बच्चों क्लोरोफॉर्म को क्या होता है बच्चों, रंगीन बोतलों में, ठीक है, अंधेरे में रखा जाता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो आपसे अगर पूछा जाए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में अंधेरे में क्यों रखते हैं, ठीक है, तो आप बताना होगा क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जिन गैस बनाती है, फॉस्जिन गैस बनाती है जो बहुत ज़्यादा विषैली होती है, ठीक है। तो ये गैस ना बननी चाहिए उसके अंदर, इसलिए बच्चों इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए। देखिए प्रयोगशाला विधि में देखिए क्लोरोफॉर्म को प्रयोगशाला में 2 विधियों से बनाते हैं। पहली विधि होती है एथिल अल्कोहल और ब्रंजक चूर्ण द्वारा, एथिल अल्कोहल ब्रंजक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करके बनाते हैं। दूसरी विधि बच्चों ये होती है एसीटोन और ब्रंजक चूर्ण विधि द्वारा, एसीटोन और ब्रंजक चूर्ण द्वारा। देखिए मैं आपको 2 विधियाँ बता रहा हूँ। देखिए इसकी पहली विधि में क्या होता है, पहली विधि में होता है बच्चों एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और ब्रंजक चूर्ण होता है CaOCl2। ये वाली विधि है, यानी इन दोनों के मिश्रण को जब गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनता है। दूसरी विधि अगर आपसे बताना चाहे तो एसीटोन होता है, एसीटोन होता है CH3COCH3 होता है, ठीक है, और साथ में फिर से ये होता है ब्रंजक चूर्ण CaOCl2। तो इन दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं ना तो दोनों में क्या बनती है, क्लोरोफॉर्म बनती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो प्रयोगशाला में इसकी 2 विधि, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को 2 विधियों से बनाया जाता है। पहली विधि है एथिल अल्कोहल और ब्रंजक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करके, दूसरी विधि है एसीटोन और ब्रंजक चूर्ण के मिश्रण को गर्म करके। दोनों विधि बच्चों क्या है, प्रयोगशाला विधि है, आप इनको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा जाए क्लोरोफॉर्म के 2 रासायनिक गुण बताइए। क्लोरोफॉर्म के 2 रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब होता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म है किसी और केमिकल के साथ या और कंपाउंड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। यानी आपका 2 अभिक्रिया आपसे यहाँ पूछी जा सकती है, एक भी पूछी जा सकती है, एक रासायनिक गुण भी पूछा जा सकता है। तो चलिए देखिए मैं चीज़ को आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसके रासायनिक गुण आप क्या बता सकते हैं। देखिए बड़ा आसान मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला जो गुण है देखिए मैं बता रहा हूँ, देखो CHCl3, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसकी अभिक्रिया कर दो Cl2 से, किससे कर दो बच्चों, Cl2 से, ठीक है। Cl2 के साथ बच्चा हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है, बच्चा हम इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये एक H एक Cl के साथ निकल जाएगा तो ये बन जाएगा बच्चों HCl। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये HCl बनकर अलग हो जाएगा, माइनस HCl लिख देता हूँ। साथ में आपका बचेगा क्या, बचेगा देखो C और Cl3 तो यही एक Cl और बचेगा तो CCl4 बनेगा, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। कहने का मतलब ये है जब क्लोरोफॉर्म यानी CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला, ये क्लोरीन का फार्मूला Cl2, ठीक है। तो ये एक Cl2 एक H के साथ निकलेगा Cl1 करके, माइनस के Cl मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, देखो क्या बचा, एक तो C बचा और Cl देखो एक बार यहाँ से बचा हुआ, एक 3 Cl है तो 4 बार Cl हो जाएगा, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। समझ में आ रहा है। और आपसे दूसरा इसका गुण पूछ लिया जाए, अगर 2 अभिक्रियाएं पूछी जाए तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, मैं दूसरा आपको बताता हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। दूसरे अभिक्रिया बच्चों आप इसे करा दो एसीटोन से, किससे बच्चों, एसीटोन से। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता अभी, देखो ये होता है CH3COCH3, ये होता है एसीटोन। और जब ये रिएक्शन बच्चों आगे होगी, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये दोनों ऐसे रहेंगे CH3 देखो फिर से आएगा CH3। समझ में आ रहा है, अभिक्रिया करा रहा हूँ, ये एसीटोन है और ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से ये जो O है एक H के साथ निकल जाएगा, सॉरी ये CH होता है, ये CHCl3, तो ये वाला H इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाएगा तो देखो यहाँ पे बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था ये ना, तो ये OH हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ये आपको बचा CCl3 बचा, CCl3 बचा, CCl3 इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरीटोन, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरीटोन बोलते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन से होती है तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। और जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया Cl2 से होती है तो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो ये 2 रासायनिक गुण बच्चों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है 8वां। क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण बताइए। क्लोरोफॉर्म के 2 भौतिक गुण बताइए। भौतिक गुण में क्या होता है, देखिए पहले आपको बताना है कि ये मीठी गंध वाला, मीठी गंध यानी इसकी जो स्मेल होती है अच्छी होती है, ये मीठी गंध वाला क्या होता है, एक द्रव होता है। मीठी गंध वाला क्या होता है बच्चे, एक द्रव होता है, ठीक है। दूसरा गुण आप बता सकते हैं, इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक यानी जितने पे ये उबलती है तो लगभग कितना होता है, 81 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने होता है बच्चे, 81 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। और आपसे क्लोरोफॉर्म के 2 भौतिक गुण पूछे जाए तो आप तो ये पहला तो ये बताते हैं ये मीठी गंध वाला द्रव है, ठीक है। और दूसरा आप इसका क्वथनांक बता सकते हैं, इसका जो क्वथनांक होता है लगभग 81 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी ये इतने टेम्परेचर पर क्या होती है बच्चे, बॉयल हो जाती है, उबल जाती है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म में थोड़ी मात्रा एथेनॉल, यानी एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल, ये जो एथिल अल्कोहल की क्यों मिला देते हैं। देखिए जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था, ये जो क्लोरोफॉर्म होती है सूर्य के प्रकाश और वायु से क्रिया करके फोस्जिन गैस बनाती है, जो बहुत ज़्यादा विषैली होती है। तो ये गैस ना बने इसके लिए क्या होता है कि एथिल क्लोरोफॉर्म में थोड़ी मात्रा क्या डालते हैं, हम एथिल अल्कोहल की मिला देते हैं। एथिल अल्कोहल जो होता है ना वो उत्प्रेरक विष का काम करता है, जो फोस्जिन गैस बननी होती है ना उसको बनने से ये रोक देता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, यानी आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी मात्रा एथिल अल्कोहल की, यानी ये जो एथेनॉल है ना, एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम है, ठीक है। एथेनॉल की क्यों मिलाते हैं, तो इसका रीजन यही होता है कि उसके जब एथेनॉल को क्लोरोफॉर्म में डाल देते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि जो एथिल अल्कोहल है ये उत्प्रेरक विष का काम करता है, यानी जो फोस्जिन गैस बनती है उसको बनने से ये रोक देता है, ठीक है। अच्छा अगला देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों, क्या है क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र बताइए। क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र यानी इसका केमिकल स्ट्रक्चर बताइए। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ संरचना सूत्र, देखिए इसका जवाब मैं यहाँ दे देता हूँ। देखो फार्मूला क्या होता है, ये होता है CaCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो कार्बन ही आ गया, ठीक है, समझ में आप लोगों की बात। अब देखो इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मान लीजिए बच्चों ये हो गया, ये हो गया। अब क्लोरीन क्या बार 3 बार है, तो देखिए Cl और ये मान लीजिए Cl, ये हो गया, समझ में आप लोग मेरा। तो देखो CHCl3 ये इसका बच्चों संरचना सूत्र हो गया, ये क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र हो गया। समझ में आप लोग को मेरी बात, क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र क्या हो गया, देखो CHCl3, समझ में आ रहा है। तो ये आपका संरचना सूत्र हुआ। तो ये बच्चों ये टॉपिक, ये क्वेश्चन थे बच्चों जो इस टॉपिक से एग्जामर आप लोगों से वाइवा में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए और कमेंट करके बच्चों